अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि इस दुरूद पाक से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं, आज कुछ दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और कुछ ऐसा है कि जो फ़नी ही फ़नी है, मज़ाही मज़ाहिया है। कुछ चीज़ें ऐसी बना देते हैं लोग कि जिनकी मैं समझता हूँ कि उनके पास ज़हानत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो नेगेटिवली ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिवली कम सोचते हैं, लेकिन कमाल सोचते हैं। जो नेगेटिव भी सोचते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आंसर ज़रूर होता है और वो अच्छा लग रहा होता है। चले, बहरहाल मैंने भी जब ये क्लिप्स देखे तो मैंने कहा अपने व्यूवर से ये शेयर करने हैं मैंने, तो मुझे भी बड़ी हंसी आई है। मुआयना डॉक्टर करता है तो डॉक्टर मुआयना जब करता है तो जाहिर है वो टेस्ट भी आपको लिख कर देता है, वो हर चीज़ लिख कर देता है। ब्लड टेस्ट करवा लें, फलां टेस्ट करवा लें। आजकल तो डॉक्टरों की वैसी दिहाड़ी लगी हुई है क्योंकि मौसम ऐसा है, स्मोक भी पीछे रही है, खांसी जिसको आ गई है समझ लो 300 रुपया होते गया। चलें, बहरहाल दिखाते हैं जी, मुआयना हो रहा है यहाँ पर। ज़रा दिखाइएगा कैसे मुआयना हो रहा है। जी बिल्कुल, तो उनके पता लगा इस कदर महंगाई और मुल्क का बेड़ा गरक करने के बावजूद थोड़ी अखी में जरा भी शर्म हया और गैरत न डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आप नून लीग के सपोर्टर तो नहीं है। आंखें उन्होंने चेक की हैं, उन्होंने ज़ुबान भी चेक की है। उसके बाद वो कह रहा है कि मुल्क को इतना लूटने के बाद, महंगाई और ये वो करने के बाद आपकी आंखों में फिर भी हया नहीं है। उसने सराइकी में कहा है कि तुम्हारी आँखियाँ वाली हया क्या नहीं, यानी तुसा इतना मुल्क को लूट गिदा वे। यार हैरान कौन बात है। चलें, बहरहाल दूसरे क्लिप की तरफ चलते हैं। ये भी ज़रा कुछ एक फ़िल्म का ऐड है, यानी फ़िल्म का एक वो है, एक फ़िल्म का शॉट है और उस शॉट के ऊपर जो है ना, फ़िल्म के शॉट के ऊपर कुछ बनाया है, नवाज़ शरीफ से मुंसलिक कर दिया है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से। मेरे लिए तो काबिल एहतराम है मियाँ साहब आप, लेकिन आप मशहूर बड़े हो रहे हैं, हर जगह पे मशहूर हो रहे हैं, यहाँ मशहूर हो रहे हैं, वहाँ मशहूर हो रहे हैं। जॉनी लीवर दुनिया से चला गया, लेकिन जॉनी लीवर का वो एक फ़िल्म है, तो क्या कह रहे हैं जी, दिखाइए ज़रा। आप भी ठीक करके देता हूँ, 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 आप भी ठीक करके देता हूँ। तो हाथ में है, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये शॉट तो फिल्म का है, लेकिन इसमें बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पर तनकीद हो रही है कि पहले वो वजीर आजम बने तो उन्होंने कहा जी मैं मुल्क ठीक करके दूंगा आपको, मुल्क खराब हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने आकर वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया और दोबारा से वजीर आजम पाकिस्तान बने और उन्होंने कहा मैं मुल्क ठीक करके दिखाऊंगा, और उसके बाद भी ठीक ना हुआ। यानी फिर तीसरी मर्तबा आए तो फिर कहा कि मैं मुल्क ठीक करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक कब होगा? उनका मैंने नहीं पता यार कदों ठीक होना, मैं तो बड़ी कोशिश की थी। मियाँ साहब, ये बात हंसने वाली भी है और फिक्र वाली भी है। फिक्र वाली बात इसलिए है कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पास इक़्तिदार कई मर्तबा आया, लेकिन हमारे मुल्क में वो चीज़ें ना हो सकी जो होनी चाहिए थीं कि आज लोग आपसे बज़्ज़न हैं। क्यों बज़्ज़न हैं, ये सोचने वाली बात है। लोग ऐसे मीम्स क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि आपने डिलीवर कुछ नहीं ऐसा किया जो डिलीवर होना चाहिए था। यानी आप पाकिस्तान में आप तीसरी मर्तबा तो आप यही नारा लगाते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये बड़ा शोर पड़ता रहा, मुझे क्यों निकाला, और निकालने की वजह भी सामने आ गई। और उसके बाद फिर आप बीमार भी हो गए। उसके बाद बीमार होने के बाद आप लंदन भी चले गए। लंदन जाकर आपने 4 साल भी गुजार दिए, वहाँ पर आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जब आपके भाईजान इक़्तिदार में आए हैं, छोटे भाईजान, और वो जब इक़्तिदार के अंदर आए आप वापस आ गए। वापस जब आप आए तो आप तंदुरुस्त थे और अभी तक आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती रखे, बीमार आप बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि जेल की सलाखें सिर्फ आपको बीमार करती हैं, बाकी नहीं। कुछ लोग और भी जेलों में हैं जो बीमार नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर हैं और अभी भी हिम्मत और ताकत उनमें बाकी है जो लोग जेलों के अंदर हैं। बहरहाल वो आप समझते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता।
लेकिन कुछ आपने ऐसा डिलीवर किया होता तो आज ये मीम्स जो बनते हैं, जो ऐसे लोग आप पर तनकीद करते हैं, ये कभी भी ना हो। अच्छा जी, आगे चले जाते हैं कि एक ये हम भी तारीख हमारे भी सामने है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इन्होंने वीडियो बनाया है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये हमारे भी सामने तारीख है। चले पहले वीडियो देखते हैं फिर कमेंट्स करें। खान चोर है, वो करप्ट है और उन्होंने सर्टिफाइड चोर है। इससे पहले भी आप एजुकेट पे लोगों को करते रहे कि आसिफ जरदारी चोर है, उसने बदयांती की है, अब वो आप लोगों के साथ बैठा है। तो क्या अब वो ईमानदार हो गए आसिफ जरदारी? आप लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे? इसलिए मैं ये कह रहा था कि तारीख जो है ना, ये हमारे भी सामने है। और पूरे जो उस बंदे ने जो बात की है और उसके बाद फिर पूरे मजमे ने क्लैप की है उस बात पे, मैंने भी इसीलिए क्लैप की है कि आप वाकई ये कहते रहे हैं कि आसिफ जरदारी बहुत बड़ा चोर है, आसिफ जरदारी को हम सड़कों पे घसीटेंगे, आसिफ जरदारी ने मुल्क को लूट लिया है। ये एक सियासी आपकी गुफ्तगू होती रही जो हमारी नज़रों से गुजरी है, हमारे कानों की समाज से गुजरी है, हमने इसको सुना है, हमने देखा है। और आप दंदनाकर बोलते थे जरदारी के खिलाफ और जरदारी साहब बाप के खिलाफ दंदनाकर बोलते थे। आज सब इकट्ठे हो गए तो मैं भी यही सवाल आपसे करता हूं कि आज क्या आसिफ अली जरदारी साहब ईमानदार हो गए हैं? आज तो हमारे मुल्क के सदर भी हैं और आपसे मिलकर ही हुए, सदर पाकिस्तान बन गए और आप का सारा मामला हुआ और ये सिलसिला कार जैसे भी हुआ। मैं ये समझता हूं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब आपके साथ मिल गए, खड़े हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिनके आप मुखालिफ थे और वो मुखालफीन के अंदर जो है ना बातें चलती रहती हैं, वो सियासत के अंदर उसको गंदा करता है, वो उसको गंदा करता है, वो उसके बारे में गलत कहता है, वो उसके बारे में गलत कहता है। किसी ने भी किसी के बारे में बेहतर नहीं कहा होता कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसी बंदे से हमें हाथ मिलाना पड़ जाए, जिस बंदे की हम बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, जिस बंदे के खिलाफ हम इतनी बातें कर रहे हैं, कल को उसी के साथ हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। तो फिर हमारा ज़मीर कहाँ जाएगा, हमारी सोच कहाँ जाएगी, हमारे वो अल्फाज जो हमने ज़ुबान से कहे हैं वो अल्फाज कहाँ जाएंगे? लोग तो फिर इसी तरह की तनकीद करेंगे और करनी भी बनती है उनकी, और ये कहना भी चाहिए आपको कि यार आज आप उनके साथ मिलकर उसको अच्छा समझ रहे हैं, कल आप उसको बुरा समझ रहे थे। तो मियां साहब, मैं भी ये क्वेश्चन आपसे करता हूं और जरदारी साहब से भी करता हूं कि आप भी कल इनके खिलाफ थे और आज इनके साथ हैं। बहरहाल साथ रहें, मैं चाहता हूं आप सब साथ रहें, आप सबको साथ होना चाहिए, आपको सबको एक टेबल पर होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? पाकिस्तान की आवाम के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान की उस गरीब आवाम के लिए होना चाहिए जो आज गुर्बत के अंदर पिस रही है, जो फुटपाथ पे सो रही है, जो इस सर्दी के अंदर रजाई को तरस गई है, जिसके पास छत नहीं है। जो ये सारे मामलात के लिए अगर सब आप एक होते हैं तो खुदा की कसम हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और आप लोगों की भी आखिरत बन सकती है, बन जाएगी, बन सकती क्या है, बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब तो वैसे ही बड़े कॉमेडियन हैं, मेरे हिसाब से तो बड़े मज़ेदार आदमी हैं और मैं उनकी जो एक्सेंट है उस एक्सेंट को जो है ना बहुत लाइक करता हूँ। उनका जो एक्सेंट है, मैंने स्टेज पे भी उनके एक्सेंट को यूज़ किया है और मैं स्टेज पे मैंने ड्रामे में परफॉर्म किया है, पठान बनाऊं तो मैंने उनके एक्सेंट को ही यूज़ किया है। ज़रा दिखाइएगा जी क्या कह रहे हैं। आपका मंशूर कहाँ पर है, क्या है? मंशूर हमारा सीधा सीधा है। यार शेर अफजल मरवत साहब, आपने उनको बात भी पूरी नहीं करने दी, यानी फौरन ही अगली गल कर दी थी। क्या करता है मेरा भाई ये, तुम क्या करते हैं? ये जो तो आपने बोले वो तो बेचारा कह रहे हमारा तो सीधा मंशूर है, लेकिन तुमने एकदम कह दिए खाओ पियो और भागो। यार क्या बात है, क्या टाइमिंग है आपकी, किस टाइमिंग पे आपने पकड़ा है जुमले को और फौरन डिलीवर कर दिया है। लोग बड़ा हंसे हैं ये सारा देखकर, मैंने अपने दोस्तों को भी कुछ दिखाया तो वो बड़ा हंसे हैं। इंशाल्लाह ताला मेरे व्यूवर भी बड़ा खुश होंगे इस चीज़ को देखकर। बहरहाल मुझे बड़ी हंसी आ रही है। क्या टाइमिंग है आपकी, वेरी गुड। और आपको स्टेज ड्रामों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वहाँ भी आए, टाइमिंग की तो बात होती है, वहाँ भी फौरी जुगत करनी होती है और फौरी मजाक करना होता है। तो शेर अफजल मरवत साहब
लग रहे हैं। चले जी। अच्छा जी, खुशामद, लफ्ज़ खुशामद होता है, और खुशामद जो है मैं समझता हूँ कि वो किसी की भी हो तो वो नहीं होनी चाहिए। जाली जो खुशामद होती है, आप भूल जाते हैं उस टाइम खुशामद करते हुए कि हमें इस शख्स की खुशामद करनी चाहिए। इसने जो किया है वो हमारे सामने है, और इसने जो नहीं किया वो भी हमारे सामने है। अब यहाँ पर एक खातून है जी, हमारी बड़ी ही प्यारी हैं, और मैं तो उनको बड़ा उनकी बड़ी न्यूज़ की हैं मैंने। रोड पर जाकर भी लोग उनके बारे में बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और वैसे भी आप गुड लेडी हैं, अच्छी सियासत में डिलीवर कर रही हैं। अच्छा, इस पर मुझे मैं हंस क्यों पड़ा हूँ कि मैंने आपको काम करते कोई देखा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छा कर रही हैं। क्या अच्छा कर रही हैं वो ज़रा देखिए। अपनी सीएम मरियम नवाज साहिबा को सुपर सीएम का खिताब दूंगी कि उन्होंने अपनी इतनी कम परफॉर्मेंस में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम किया है। ये काम कर रही हैं आप। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि आप ये काम करिए। सुपर सीएम का खिताब दे दिया आपने मरियम नवाज साहिबा को। मरियम मेरी बहन है, मैं जैसे हर शो में कहता होता हूँ कि मरियम मेरी बहन है। कुछ लोगों ने तो कहा तो बड़ी ना कहा करें, लेकिन मेरे लिए छोटी हैं, बड़ी कहा करें, मेरे लिए छोटी बहन ही है मेरे, क्योंकि भाई बड़े ही हों तो अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मैं खुशामद नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर आप खुशामद इतनी कर गई हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कि आपको ये पता ही नहीं कि अभी तो मरियम साहिबा ने कुछ किया ही नहीं है। आप कह रही हैं कि मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और फ़लाँ है और ये है, सुपर सीएम हो गई हैं। यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जितना काम किया पंजाब के अंदर वो नज़र भी आता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया। सुपर सीएम तो उनको होना चाहिए था, आपको उनको कहना चाहिए था सुपर सीएम, जिन्होंने अंडरपास बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऑरेंज ट्रेन निकाल दी है, आपकी सड़कें मजबूत बना दी हैं, आपके बहुत सारे काम पंजाब के अंदर, बड़ा खूबसूरत माल को इतना खूबसूरत बनाया है। बहुत सारे काम जो है ना वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एज ए वज़ीर आला की सीट पर रहते हुए बहुत सारे किए हैं। सुपर सीएम तो फिर उनको होना चाहिए था। आपने तो ये बेतुकाई बस बात कर दी है कि मरियम नवाज साहिबा सुपर सीएम है। अब देखें चाइना के दौरे पे गई हुई हैं, वहाँ से कौन सा सुपर जहाज़ लेकर आती हैं या सुपर टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं जो हमारी कौम के लिए या हमारे पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, या सिर्फ सैर करके ही वापस आ जाएंगी जैसे स्विट्ज़रलैंड और लंदन गई थी। तो बहरहाल कुछ करेंगी या नहीं करेंगी वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आना ही है उन्होंने वापस। और क्या बनता है, बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा, और मरियम नवाज साहिबा अगर एफ़र्ट्स कर रही हैं तो उसमें अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी तक जितने ऐलानात उन्होंने किए हैं, मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि ये मरियम नवाज साहिबा ने कर दिया, ये पाए तकमील तक पहुँच गई। बात जो कहा था उन्होंने ये पाए तकमील तक पहुँच गई। बहुत सारी चीज़ें झूठ निकली और झूठ वादे भी बहुत सारे किए गए, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है लोगों को बहुत सारी आप पर, आपकी हुकूमत पर लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बहरहाल वो उम्मीदें उनकी तोड़िएगा ना। ये सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि ये सियासतदान ये कुछ भी करते रहें, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथ जो सरहद पे खड़े होकर हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी नींद की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं। वो नौजवान, पाक आर्मी के वो नौजवान जो वहाँ पर खड़े हैं, और उन माओं को भी सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी को मेरा सलाम है, पाक फ़ौज को मेरा सलाम है, उन नौजवानों को मेरा सलाम है, पाकिस्तान को मेरा सलाम है। और वार्डन्स, जो वार्डन्स हमारे लिए, हमारे बच्चों को कानून की पासदारी करवाते हैं, हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, धूप में बारिश में हर जगह खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग डॉज कराकर भी निकलते हैं उनको बेचारे, और वो हेलमेट की पाबंदी करवा के तक जाते हैं, एंड उन्हें चलान ही करना पड़ता है। उस वार्डन्स को मेरा सलाम है, पाक पुलिस को मेरा सलाम है जो ईमानदारी से ड्यूटियाँ कर रही है, जो ईमानदारी से ड्यूटियाँ कर रही है, उस पुलिस को मेरा सलाम है, क्योंकि वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तमाम अदारों को मेरा सलाम है, पाकिस्तान को मेरा
सलाम है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मसीहा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा।